पंजाब में स्मोक की अबतर सूरत हाल बरकरार। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1421 तक जा पहुंचा। सियालकोट में 702, लाहौर में 555 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के बायस नाक, कान, गले, आंख और सीने के अमराज में इजाफा। महकमा मौसमियात का मजीद चंद रोज सूरत हाल बदतर रहने का इंतबाह। स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भी छुट्टियां करने पर गौर। पंजाब हुकूमत की स्मॉक पर कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पीर को होगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी 17 नवंबर तक बंद होने का इम्कान। उधर स्मॉक की वजह से लाहौर में हॉकी टीम का कैंप रोक दिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच लाहौर से हरीपुर, स्वाबी, मीरपुर मुंतकिल। NTDC को मुकम्मल तौर के ऊपर झंझोड़ के एक नए इदारों का क़याम हमारे लिए एक अशद ज़रूरत इसकी महसूस हमने की। चंद माह में ये फ़ैसला किया गया है कि 3 मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर तकसीम किया जाएगा और उनको ब्रेकअप करेंगे हम। इजाफी बिजली मौजूद है, कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आवाम सर्दियों में गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर काम कर रही है, आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की जा रही है। बिजली सस्ती होने से सनअतों की पैदावार बढ़ेगी। कोशिश है हर 6 माह के लिए ऐसा पैकेज लाएं। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा, किसी भी लाहे अमल का ऐलान ना हो सका। बानी इसी महीने फाइनल कॉल देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, मैं हमेशा अपने कारकुनों की तरफ देखता हूँ। बानी के हर हुक्म पर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का भी जलसे से खिताब। कहा, बानी की रहाई अब बहुत करीब है। बानी को बाहर रखकर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। फितना पार्टी के जलसा खेलने से हमें कोई मसला नहीं। जलसे में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने अमेरिका से छीन कर आज़ादी लेनी थी, वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी ज़ाती फ़ायदे के लिए हर किसी के पाँव पकड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। देखो कितने बड़े बड़े जुलूस आपके लाहौर से निकल रहे हैं। टूल प्लाजे पे हम देखेंगे, रास्ते में मोटर पे देखेंगे कि पेशावर स्वाबी में कितना जुलूस आ रहा है। कौन सा लीडर जो है जो भाषण देते हैं, कौन सा लीडर कितने लोगों को वहाँ पर जो है वो लेके आ रहा है। अब इसके इम्तिहान और भी हैं, मैं एक ही काफ़ी उन सबके लिए। PTI के लिए मैं एक ही काफ़ी हूँ। तहरीक इंसाफ का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करून तनवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। दहशत गर्दी के लिए हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी अच्छा नहीं है। को सदर बनाना अमेरिकी अवाम का फैसला है। बानी PTI का फायदा नजर नहीं आ रहा। सारी जमात ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की नहीं भाती। दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। मुल्क में अमन लाएंगे। बिजली सस्ती से मईशत पर असर होगा। PIA कोड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। माजी में अदलिया से सियासी फैसले लिए गए। 26वीं आईनी तरमीम ने आईनी आज़ादी नहीं छीनी, सियासी फैसलों का रास्ता बंद किया। माशरे में एक तकसीम पैदा की गई और भाई को भाई से लड़ाया गया। ये मंसूबा उनका था जो अगयार के ऊपर जिनकी इन्हिसारी थी। क्या वजह है कि फ़लस्तीन की APC के ऊपर तमाम सियासी जमातें वो शिरकत करती हैं, मगर एक सियासी जमात उसमें शिरकत करना गवारा नहीं करती। अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। सोचिए
समझे मंसूबे के तहत माशरे में बिगाड़ पैदा किया गया, नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मिज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से आगे नहीं, आज अफ़कार इकबाल पर अमल करने की ज़रूरत है। हमेशा कोशिश की है कि कौम को मुत्तहिद रखा जाए, दीगर सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने के ख्वाहां हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले में मुलव्विस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। पासपोर्ट हुकाम के मुताबिक फहरिस्त में शयान अली समेत दीगर के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। पाक नेवी के रियर एडमिरल अजहर महमूद मेहमान खुसूसी थे। मिज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री। फातह खानी की फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब चले गए। OIC के इजलास में शरीक होंगे। अरब इस्लामिक समिट में शिरकत भी शेड्यूल। फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। OIC इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन बजट आदाब मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। $1 अरब प्राइवेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता बातचीत होगी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी बातचीत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई की यकीन दहानी कराई थी। लोग ये कहते हैं कि कराची तारीखी शहर है, यह 1882 का स्ट्रक्चर है, इसको बदकिस्मती के साथ हम उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। बेहतरी का सफ़र, तरक्की का सफ़र, खिदमत का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, एक एक ओहदेदार, एक एक नुमाइंदा इसी तरीके से जारी और सारी रखेगा। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जब अवामी नुमाइंदे आते हैं तो मसाइल हल होते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लियारी हमारे सर का ताज है, नीयत साफ हो तो काम करना आसान हो जाता है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मेयर कराची ने जमीला स्ट्रीट पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। फ़लस्तीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। महमूद अब्बास की नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। गज़ा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की महमूद अब्बास को गज़ा में इसराइली जंग खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले के रंगीनियां। पाकिस्तानी सकाफत के रंगों की बहार। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP और कश्मीर के दस्तकारों ने अपने पवेलियन सजा दिए। मौसीकी, रक्स और दीगर फनून भी फेस्टिवल का हिस्सा।